आप सभी का स्वागत है हमारे अपने YouTube चैनल पर। आज की जो वीडियो रहने वाली है, एक नया कोर्स हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। 5000 क्वेश्चन की सीरीज। 5000 क्वेश्चन के अंदर जितने भी कंपटीशन के क्वेश्चन हैं, जितने भी पेपर में आते हैं, आपके एसआई का हो या पुलिस कांस्टेबल का हो या आपका ग्राम सचिव का पेपर हो या कोई भी पेपर हो, इन क्वेश्चन से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं होगा, ये गारंटी है, ये हमारा वादा है। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 5000 क्वेश्चन की सीरीज, तो जिसके लिए आपने सपोर्ट करना है। और आज का पहला क्वेश्चन, इस सीरीज का पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि पहला क्वेश्चन आपका सीरीज का 0.38 इसके ऊपर बार है। को बिन में लिखो फ्रैक्शन के रूप में लिखना है। अगर आपके पास 0.38 है यानी 0.38 है तो इसको किस प्रकार लिख सकते हैं? देखिए, आसान सा तरीका, आपको लिखना है 38, लिख सकते हैं, इतना लिख सकते हैं। इसके बाद जितने के ऊपर बार है, कितने के ऊपर बार है? 1 के ऊपर है, 8 के ऊपर, यहाँ पर लिखेंगे आप 9। इसके बाद अब जिसके ऊपर बार नहीं है उसके लिए क्या लिखेंगे? हम 0 लगाएंगे, ठीक है। इसके बाद अब बार से पहले कितने अक्षर हमारे पास? 3 है, तो 3 इसमें से माइनस करेंगे तो आपका आंसर होगा 35/90, यानी आपका 35/90 इसका राइट आंसर होगा। इसको हम और भी छोटा लिख सकते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, इसको साधारण बिन में लिख सकते हैं। कितने पर? 5 पर। 5 7 35, 18 5 90, तो इसका आंसर कितना होगा? 7/8 होगा, 7/18 होगा। यानी जो इसका क्वेश्चन था 0.38 को हमने बिन में लिखना है तो किस प्रकार लिखेंगे? इसके लिए 8 के लिए जिसके ऊपर बार है उसके लिए 9 लिखेंगे। अब जिसके ऊपर बार नहीं है 1 0 उसके नाम की, और फिर जिस बार से पहले कितना हमारे पास? 3 है, तो 3 इसमें से माइनस करेंगे तो 35/90 इसका राइट आंसर होगा, यानी 7/18 इसका राइट आंसर होगा। आप ट्राई कर सकते हैं, इस सीरीज के कोई भी क्वेश्चन हो। अगर दूसरा यानी इसी सेम क्वेश्चन है 0.53 यानी 3 के ऊपर बार है, तो इसको किस प्रकार सोल्व करना है? आपने लिखना है 53/90 और माइनस में कितना करना है? 5, तो इसका आंसर होगा 48/90। तो कितना होगा? 48/90 होगा, तो 48/90 आप इस प्रकार से कर सकते हैं। ये आज का पहला क्वेश्चन था। पहला क्वेश्चन की सीरीज के 2 क्वेश्चन हमने करा दिए, तो सेकंड क्वेश्चन अब लेके चलते हैं। ऐसा ही क्वेश्चन है सेकंड क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 2 0.349, और अब 2 के ऊपर बार है, 2 के ऊपर बार है, तो इसको किस प्रकार सोल्व करेंगे हम? आज तक ऐसा नहीं किया होगा आपने। आप कोचिंग सेंटर पे भी जाते हो और भी बुक्स भी पढ़ते हो, इस प्रकार के क्वेश्चन पेपर के अंदर पूछे जाते हैं। तो इसके लिए हम कैसे करेंगे इसको सोल्व? अब देखिए, जितने के ऊपर बार है तो इसको लिखेंगे हम 99, यानी 9 इसका नाम का, 9 इसका नाम का। अब जिसके ऊपर बार नहीं उसका नाम की लगाएंगे हम 0, जिसके ऊपर बार नहीं है उसके लिए हम लगाएंगे कितना? 0। अब इसके बाद इसमें से माइनस किसके करेंगे? अब माइनस करेंगे जिसके ऊपर बार नहीं है, जिसके ऊपर बार नहीं है वही संख्या इसमें से हम माइनस कर देंगे, तो ये होगा 346/990। ये इसका राइट आंसर होगा, 346/990 इसका राइट आंसर होगा। भाई कर सकते हैं ऐसा। तो इसके बाद हम चलते क्वेश्चन नंबर आज का तीसरा क्वेश्चन पर। बिना किसी देरी से, बिना किसी रुकावट से आपका सिलेक्शन पक्का है। तीसरा क्वेश्चन हम लेते हैं एपी सीरीज से। तीसरा क्वेश्चन एपी सीरीज का लेते हैं। एपी आपने पढ़ा होगा, समानांतर श्रेणियां बोलते हैं जिसको। एपी के अंदर एक एपी ले लेते हैं 2 5 8 11 14। इसकी 20वीं टर्म निकालनी है। टर्म का मतलब पद, इसका 20वां पद निकालना है। एक एपी हमारे पास है 2 5 8 11 और 14, तो इसका 20वां पद कितना होगा?
20 टर्म यानी A20 निकालना है। अगर आपने AP पढ़ी है तो उसके लिए कंडीशन क्या होती है, AP के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए A का मान, D का मान और उसके अंदर निकालना क्या है। सबसे पहले A क्या होता है हमारे पास, A होता है प्रथम पद, A क्या होता है प्रथम पद। D होता है आपका कॉमन डिफरेंस, D क्या होता है कॉमन डिफरेंस यानी अंतर, दो पदों का बीच का अंतर, उसको क्या बोलते हैं सार्वंतर बोलते हैं। सार्वंतर मीन्स कॉमन डिफरेंस, सार्वंतर क्या होता है हमारे पास कॉमन डिफरेंस बोलते हैं उसको। D इसको बोलते हैं प्रथम पद, ये होगा आपका पास प्रथम पद यानी ये होगा आपका पास फर्स्ट टर्म और ये आपके पास सेकंड टर्म है A2, ये हमारे पास क्या है सेकंड टर्म। और D क्या होता है हमारे पास, ये होता है कि A2 माइनस A1 हमारे पास कितना है 5 है, A1 कितना हमारे पास 2 है, 5 में से 2 गया कितना बचा हमारे पास 3 क्या हुआ भाई हमारे पास कॉमन डिफरेंस हुआ। यहां तक कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं हमसे। इसके बाद हमारे पास AB है DB है, तो हमने निकालना क्या है A20। अगर इस टाइप से क्वेश्चन हो आपका कि A35 निकालिए, 35वीं टर्म निकालिए, 40वीं टर्म निकालिए और 50वीं टर्म निकालिए, तो उसके लिए क्या करते हैं, उसके लिए क्या करना आपने, जैसे भी आपको A20 निकालना है तो A20 निकालने के लिए इसको लिखेंगे हम A प्लस में 19D लिख सकते हैं। ये A प्लस 19D कैसे आया, ये A प्लस 19D फार्मूला होता है हमारे पास AN का फार्मूला क्या है हमारे पास कि A प्लस N माइनस 1D, ये आपके पास AN का फार्मूला है। AN का फार्मूला होता है कि A प्लस N माइनस 1D। इसको हम अगर डीपली से पढ़ें और भी थोड़ा, ये फार्मूला हम आपको बता सकते हैं कैसे बनेगा, ठीक है। तो ये हमारे पास जैसे एक सीरीज होती है A1 A2 और A3 अप टू AN तक, ठीक। A तो हमारा पास A ही रहेगा। D क्या होता है, A2 क्या होता है, A2 जब आएगा हमारे पास जब A के अंदर हम D जोड़ेंगे, A के अंदर क्या जोड़ेंगे D जोड़ेंगे, तो A2 को लिख सकते हैं A प्लस D। अब A3 को क्या लिखेंगे A3 को लिखेंगे A प्लस में 2D, यानी D इसके अंदर 2 बार जोड़ना पड़ेगा हमने, राइट। यहां तक कोई डाउट हो आपको, देखो यहां पर हमने A कम लिखा, D यहां पर कितना लिखा हमने A कम लिखा, तो AN को किस प्रकार लिख सकते हैं, AN को लिख सकते हैं कि A तो सेम रहेगा, A के अंदर तो हमने जोड़ना है D यहां पर कितना है N है, तो N को हमने क्या लिखा, यहां पर A कम लिखा था तो इसको क्या लिखेंगे N माइनस 1 लिखेंगे। यहां पर अगर हमारे पास 3 था, यहां पर कितना था 2 था, यहां पर N है तो उसको क्या लिखेंगे N माइनस का 1 लिखेंगे और साथ में क्या लगाएंगे D। ये हमारे पास किसका फार्मूला हुआ, AN का फार्मूला हुआ कि A प्लस N माइनस D, ये आपके पास किसका फार्मूला है AN का है। अब बात थी हमारे पास A20 निकालने की। A20 अगर इस टाइप का क्वेश्चन सभी क्लासेस में आता है, 10वीं क्लास में भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है ऑप्शन टाइप के अंदर, और आपका तो लाजमी है, आपका तो कहीं से भी सिलेबस में से पूछा जा सकता है। तो इसके लिए अगर आपने A20 निकालना है तो A20 निकालने के लिए क्या करेंगे A20 यानी A प्लस में 19D लिखेंगे, A प्लस में 19D। A का मान हमारे पास कितना है 2 प्लस 19, D का मान हमारे पास कितना है, D का मान भाई हमारे पास कितना है 3 है, तो 3 है तो 19 में 2 जोड़ेंगे कितना होगा हमारे पास 59, यानी 59 इसका आंसर होगा। यानी जो 20वीं संख्या है, 20वीं संख्या वो आपके पास कितनी होगी 50 नहीं 59 यानी 59 कितनी होगी आपके पास 59 होगी, राइट। अगर यहां तक कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हमसे कमेंट कर सकते हैं। यहां तक कोई डाउट हो तो आपका इतना है। एपी का जब भी हमारे पास कंसेप्ट होता है
कोई भी क्वेश्चन करने से पहले उसके कंसेप्ट जरूरी है करने। अगर हम ऐसे बता सकते थे कि ए बी, इसको कैसे लिखेंगे, इतना भी हो सकता था। इसको तभी समझ में आएगा अगर आपके शुरू से आपको पता है कि ए क्या है, डी क्या है, इसको कैसे लिखते हैं। वो ट्रिक तो हमें भी आती है डायरेक्ट करने के लिए, बट अगर आपने बेसिक रूप से पढ़ा है तो आपको रट्टे मारने की ज़रूरत नहीं है। मैथ के अंदर रट्टे नहीं कामयाब होते, तो आपको करना पड़ेगा। कैसे करना है, ये तरीका है, अभ्यास करना पड़ेगा बार बार। ये था आपके पास ए बी। अगर इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन हो आपके लाइफ में कि एपी हमारे पास है कि उसका 20वां पद, 30वां पद, 5वां पद, 10वां पद, कोई भी पद हो, तो हम किस प्रकार निकाल सकते हैं कि ए प्लस अगर 20वां है तो 19D लिखेंगे, 35वां तो उसको लिखेंगे 34D लिखेंगे, राइट। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। यहाँ तक कोई डाउट है तो आप हमें बता सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 हम स्टार्ट करते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 3 हम आपको सिंपल रूप से बताएंगे। अब ये तो आपने निकाल दिया पद, टर्म, अब निकालना अपने एन। क्वेश्चन नंबर 4 आपका है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपका है कि एक एपी हमारे पास है। क्वेश्चन नंबर 4, 3, 6, 9, 12 का कौन सा पद 120 है, का कौन सा पद 120 है, ये आपके पास क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि एक एपी हमारे पास है 3, 6, 9, 12 और लास्ट में आपके पास 120। यहाँ तक कि ऐसे पूछ सकता है कि 120 जो हमारे पास है कौन सा नंबर पे आता है, कौन सी संख्या है, तो उसके लिए क्या करेंगे। इस टाइप का क्वेश्चन आता है पेपर के अंदर। जितने भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं या कोई भी तैयारी करते हैं, आप कोई भी पढ़ रहे हैं, 9th का, 10th का, 11th का, कोई भी कंपटीशन का और भी बच्चे हैं, तो ये क्वेश्चन उनके लिए ज़रूरी है। अब पिछले क्वेश्चन में हमने क्या किया था, एन निकाल यानी पदों की संख्या, पद निकाला था। तो यहाँ पर क्या निकालेंगे हम, यानी एन ज्ञात करेंगे, एन। तो हमारे पास 3, 6, 9, 12 और 120 है। तो इसको किस प्रकार करेंगे, सबसे पहले ए का पता होना चाहिए। ए आपके पास 3 है, ये जो 120 है ये आपके पास ए एन है, ए एन। जब आपको कुछ पता ही नहीं तो हम ये नहीं बता सकते कि 5वां नंबर पे, 10वें नंबर पे है, तो इसको क्या लिखेंगे, ए एन लिख सकते हैं, राइट। यहाँ तक कोई डाउट, नो डाउट। देखिए अब बात आती डी। डी भी आपको पता होना चाहिए। डी आपको अभी बताया था, डी होता है कॉमन डिफरेंस, सार्वंतर। सार्वंतर क्या होता है, a2 माइनस a1। a2 यानी इस पिछले पद में से अगला पद माइनस करना है, ओके। यानी 6 माइनस में 3, तो डी का मान कितना भाई, 3। डी भी हमारे पास है, ए भी हमारे पास है, एन भी हमारे पास नहीं है। एन नहीं हमारे पास, क्या हमारे पास ए एन है। अब आपको पता होना चाहिए ए एन का फार्मूला। ए एन का फार्मूला है ए एन, ए प्लस एन माइनस 1 और डी। ये आपके पास फार्मूला होता है, फार्मूला है। ए एन का मान हमारे पास 120 है, ए एन का मान 120, ए का मान कितना हमारे पास 3, प्लस एन तो हमने निकालनी है, एन माइनस का 1 और डी हमारे पास 3 है। अब इसको कैसे करेंगे, जमा आसान सा तरीका बताएंगे। ये हमारे साथ जो 3 है, 3 जो बाबूजी है, बाबूजी किस में बैठा है, प्लस का है। अगर इसको बाबूजी को इस साइड में शिफ्ट करें, किसका इस साइड, बाबूजी प्लस का है, तो इस साइड किसका होगा, माइनस का होगा। तो बाबूजी पहले प्लस का था तो बाद में किसका होगा, माइनस का होगा। तो 120 में से हम 3 माइनस करेंगे, ठीक है। यहाँ पर बचा n माइनस में 1 और गुणा में कितना बैठा है भाई, 3 बैठा है, राइट। तो 120 में से 3 गया, हमारे पास बचेगा 117। तो n माइनस का 1 और जो 3 भी है गुणा में है, तो इस साइड क्या हो गया, भाग में, इस साइड क्या हो गया, भाग में। तो 117 को अगर हमने 3 से डिवाइड किया, 3 तिया तो 9 होते हैं भाई, 3 तिया 9, 2 शेष बच गया, तैर लिया 7, कितने हो गए, 27। तो 3 नियम 27, 9।
तो n माइनस का एक था, इस साइड किसका हो गया प्लस का, तो n का मान कितना हो गया 40, n का मान कितना हो गया 40, n का मान 40। इसका डायरेक्ट फार्मूला भी है, टेबल है 3 की टेबल है, तो 120 आना चाहिए, 120 आना चाहिए। 3 तो डिवाइड कर दो फट दे नहीं, कितना आएगा 40 आएगा। तो इसी प्रकार हमने निकाला है कि n का मान कितना 40। इसके अंदर भी लॉजिक था, ठीक है, सारे क्वेश्चन ऐसे नहीं होते, किसी के अंदर डिफरेंस अलग अलग हो सकता है। यहाँ पर तो सीरीज है 3 की या 4 की, टेबल कोई भी हो उस तरीके से हम निकाल सकते हैं, उसको डिवाइड करके निकाल सकते हैं, ठीक है। जितने 120 है, 120 को 3 से डिवाइड कर सकते तो 40 आएगा। जैसे 2 की टेबल है, 5 की टेबल है, टेबल का कोई भी क्वेश्चन हो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं, जैसे 5, 10, 15, 20 के हो या 6, 12, 18 के हो, तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। अगर यहाँ पर डिफरेंस अलग अलग हो, यहाँ पर AP और तरीके से होती तो उसमें बड़ा मुश्किल था, उसमें इस तरीके से करना था। अब करते हैं भाई क्वेश्चन नंबर आपका, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 जो 4 क्वेश्चन है उनके लिए बड़ा राज आपको बताया है कि ऐसे क्वेश्चन आपने कभी नहीं किए होंगे ज़िंदगी में। वही कहावत है कि डीजे सर है ना, डीजे सर वही सर हैं, ऐसे सर हैं जो हिंदी को इंग्लिश में, इंग्लिश को हिंदी में सभी मिक्स करा देते हैं। तो अब आपके क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास इसी टाइप का क्वेश्चन लेते हैं, थोड़ा नेक्स्ट लेवल का। फाइंड द सम ऑफ बीस टर्म। देखिए भाई, जो भी AP के क्वेश्चन किए हैं हमने, तीनों क्वेश्चन अलग अलग टाइप के किए हैं, तीनों क्वेश्चन से बाहर कोई क्वेश्चन नहीं होगा। AP GP हम करा देंगे, साथ के साथ HP भी करा देंगे, उसके भी क्वेश्चन आएंगे आपके। तो यहाँ पर एक AP है 3, 6, 9, 12, 15 है, आगे लिख रखा है फाइंड द सम ऑफ 20 टर्म, 20 पदों का योग फल ज्ञात कीजिए। 20 पदों का योग फल, तो कैसे करना उसको देखिए भाई। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए A का मान कितना है 3, D हमारे पास कितना है 1 और D का तो पता ही होना चाहिए। D हमारे पास 6 में से 3 गया, 3 बचेगा। अब ये 20 क्या है हमारे पास, ये हमारे पास है N 20 और S 20 निकालना है, S 20। S क्या हमारे पास सम ऑफ टर्म, सम ऑफ टर्म, इसका मतलब है कि 20 संख्याओं का 20 टर्मों का योगफल। ओके राइट। Sn का सूत्र आप देख सकते हैं n/2, 2a प्लस n माइनस 1 कर d, यह आपके पास Sn का फार्मूला होता है, गारंटीड है, ठीक है। एक ये फार्मूला होता है, एक फार्मूला और होता है इसका Sn का। बच्चे सोचेंगे डाउट है सर किस पर, क्वेश्चन Sn के तो 2 फार्मूले होते हैं, आपने एक इनका है। तो भाई आराम से बैठो, आराम से देखो वीडियो को, लाइक करो, शेयर करो। जितने भी बच्चे हैं अगर गारंटी देते हैं, अगर आपके समझ में ना आए तो हमारा नाम बदल देना भाई। वादा करते हैं हम आपसे कि एक एक कंसेप्ट जितना मुझे आता है उससे बेस्ट आपको देने की कोशिश करेंगे। मैथ के अंदर लगभग 7 साल का एक्सपीरियंस, ऐसे नहीं बोलता, 8वीं साल चल चुकी है, तो 8 साल में तो बहुत कुछ सीखने को मिला हमने भी। तो Sn का दूसरा फार्मूला हमारे पास भी है, ये फार्मूला आपके पास n/2 a प्लस an। an हमारे पास लास्ट टर्म होती है, अंतिम पद बोलते हैं जिसको, अंतिम पद। ये 2 फार्मूले हैं। यहाँ पर सेकंड फार्मूला तो लग नहीं सकता, क्यों? क्योंकि हमारे पास भाई an तो नहीं है, an अंतिम पद होता है, लास्ट टर्म होती है। यहाँ पर कौन सा फार्मूला फिट बैठता है? फर्स्ट। यहाँ पर लिखेंगे S 20 n/2, तो 20/2, अगर 2a का मान कितना भाई 3 प्लस n माइनस 1 यानी 20 माइनस में 1, और d का मान कितना है, d का मान तो हमारे पास कितना भाई 3। इस क्वेश्चन को 2 तरीके से समझाऊंगा मैं आपको, 2 तरीके से, ध्यान से देखिए। 10
3 दूनी 6, कितना गया 19, और 19 या 57, तो 57 और 6 63, और 63 की 10 गल्ला गुणा कराएंगे तो 630। जी कैसे? ऐसे 57 को 57 में 6 जोड़ांगे तो 63 होगा, 63 की 10 के साथ गुणा कर दे तो 630 होगा। पक्की बात है? ओके, तो 630 होते हैं, यानी 20 पदों का योग 630 होगा। ये तो ऐसे थी। एक और, क्योंकि टाइम बचाना हमने, टाइम कैसे बचेगा भाई, कंसेप्ट भी जरूरी है, टाइम भी बचाना जरूरी है। टाइम बचाने के लिए यहां से देख सकते हैं, 3 की टेबल है सारी, बिल्कुल है, होगी। कमेंट करें है या नहीं, कमेंट करें ये 3 की टेबल है या नहीं, जल्दी से कमेंट करें। सभी का कमेंट है यस। तो यहाँ पर 3 की टेबल है, तो इसको में से क्या करेंगे हम, 3 कॉमन निकाल लेंगे, 3 को तो बाहर पटक देंगे, उनको 3 तो आ जाओ भाई सारे, 3 तो दो, ठीक। 3 मांगा है, कॉमन किस प्रकार निकालते हैं, डिवाइड करके, ठीक है। सिंपल जरूरी है, आपको पता होना चाहिए। 3 से 3 1, फिर कितना बचेगा 2 3 अप टू लास्ट में कितना होगा, 20वीं टर्म कितनी होगी, इसका 20वां, 10, 3 की 10 के साथ गुणा कराएंगे तो 30 हुआ है, और एक बार ये कितना 10 के साथ यानी 20, तो 3 गुणा में 20 कितना हो गया 60 हो गया। तो लास्ट में कितनी होगी, लास्ट में कितनी होगी 20, तो लास्ट में कितना बचेगा 20 बचेगा भाई। अब इसके लिए तो अपने पास है 3 तो सेम रहेगा, या हमारे पास प्राकृतिक संख्याएं हैं 1 से लेकर 20 तक, 1 से लेकर 20 तक प्राकृतिक संख्याएं हैं, तो इनका क्या किया जाए बताओ जल्दी से, कमेंट कर सकते हैं आप, क्या किया जाए इसका, जल्दी बताओ क्या किया जाए। इसके अंदर आपने पढ़ा होगा कि n प्राकृतिक संख्याओं का योग कैसे निकालते हैं, n प्राकृतिक संख्याओं का, n नेचुरल नंबर, उसके लिए ये माइक बहुत नीचे लगा हुआ था, उसके लिए क्या करेंगे हम, n प्राकृतिक संख्या का योग ज्ञात करने के लिए हम फार्मूला लिखा रहे हैं, आप नोट कर सकते हैं। n प्राकृतिक संख्याओं का योग, n प्राकृतिक संख्याओं का योग, n इंटू n प्लस में 1/2, ये फार्मूला भाई नोट कर लें आप कि n प्राकृतिक संख्याओं का योग, उसके लिए n इंटू n प्लस 1/2, ये है n प्राकृतिक संख्या का योग निकालने का तरीका। कोई भी संख्या हो आपके पास, आप ऐसा कर सकते हैं। हमारे पास यहाँ से 1 से 20 तक है, आपको पता है n कितनी है 20 है, तो इसको लिखेंगे 20, और n प्लस में 1 और 20 में 1 जोड़ा कितना गया 21, और बटे कितना 2 पाव डाल दिया कितना 10, तो 3 की 10 की गुणा 30 और गुणा में 21 बैठा है, तो कितना गया 630 हो गया भाई, 630 हो गया, राइट। ये तरीके हैं, आप किसी भी तरीके से निकाल सकते हैं अगर आपके पास टाइम है। ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 5, ज़बरदस्त क्वेश्चन कराया हमने। जो भी क्वेश्चन कराएंगे बारीक से समझाएंगे, उसके बारे में डिटेल से एक एक कंसेप्ट ट्रिक भी बताएंगे आपको, और उसके बारे में बेसिक रूप से भी आपको जानकारी देंगे। ऐसे नहीं कि ट्रिक लगाया सवाल फट देनी, ठीक है। फिर पूछते रहते हैं जी कहाँ से आया तो कैसे आया, तो आप देख सकते हैं। ऐसे इस तरीके से आप करेंगे तो बेस्ट रहेगा, कभी नहीं बोल सकते आप ऐसा। तो इसके बाद करते हैं क्वेश्चन नंबर, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 ले लेते हैं। नया स्टूडियो आपके लिए तैयार हो चुका है। ये जो बोर्ड है नया डिजिटल बोर्ड तो नहीं हमारे पास, बोर्ड कैसे भी हो बट क्वालिटी बेस्ट देंगे हम आपको। ऐसा मत समझना कि डिजिटल बोर्ड वाले या सिंपल बोर्ड वाले, कुछ डिजिटल बोर्ड में कुछ अच्छा होता है, उस पर थोड़ा टाइम बच जाता है, तो हम यहाँ पर थोड़ा टाइम
लगता है, बट क्या करें, यहाँ पर हम बारीक से समझाएंगे, बहुत अच्छे तरीके से कराएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 ले लेते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 6 है 50 प्राकृतिक संख्याओं का योग। प्राकृतिक संख्याओं का योग, जल्दी से कमेंट करें आप सभी। 50 प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होगा? जल्दी से कमेंट करें सभी बच्चे। प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना है? 50 प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना है भाई? जल्दी से कमेंट करें आप सभी। 50 प्राकृतिक संख्याओं का योग। अभी बताया था फार्मूला ने आपको कि n प्राकृतिक संख्या का योग कैसे निकालते हैं। कैसे निकालते हैं उसके लिए फार्मूला था n इंटू एन प्लस में 1/2। ये इसके लिए प्राकृतिक संख्या का योग था। ये फार्मूला था n इंटू एन प्लस में 1 और बटे 2। ये फार्मूला है n प्राकृतिक संख्या का योग निकालने के लिए। यहाँ पर बोला है n यानी प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का, तो यहाँ पर इस तरीके से हम कर सकते हैं n का मान 50 भाई। 50 में 1 जोड़ांगे तो 51, और नीचे कितना लेना है? 2 लेना है। 2 को उड़ावांगे कितना? 25। 25 के 51 के साथ गुणा कर दो, तो 25 के 51 के साथ गुणा कराएंगे तो कितना हो गया भाई? 255, और 255 में 102 और ऐड कर दो तो कितना हो गया भाई? कितना हो गया? कितना हो गया? 1275। कितना हो गया भाई? 1275। यानी 50 प्राकृतिक संख्या का योग कितना होगा भाई? 1275 होगा। 75। ओके, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं भाई। अब क्वेश्चन नंबर 7 ले लेते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन, ऐसा ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7, तो क्वेश्चन नंबर 7 है कि आपके पास कि 5, 6, 7, 8 और लास्ट में 20 तक संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन आप नोट कर सकते हैं। 5, 6, 7, 8 और 20 तक है, तो n यानी संख्या का योग कैसे निकाल सकते हैं? जल्दी से कमेंट करें आप। 5, 6, 7, 8 और 20 तक संख्याओं का योग कैसे निकाल सकते हैं? देखिए कैसे निकालना है। सबसे पहले n प्राकृतिक संख्याओं को पता है आपको? प्रथम n यानी उसका फार्मूला था n इंटू एन प्लस में 1/2। ये फार्मूला है। हम मान लेते हैं 1 से 20 निकाल लेते हैं। पहले 1 से 20 निकालेंगे, उसमें से माइनस कर देंगे कितने? पहले कितने है? 4, यानी 1, 2, 3 और 4 है, उनका जोड़ माइनस कर देंगे इसमें से शेष। अब 1 से 20 तक संख्याओं का योग कैसे निकालेंगे? ये फार्मूला है। तो 20 अगर 1 जोड़ांगे तो 21 और बटे कितना? 2, तो कट्या कितना? 10 पे। ये क्या 200 कितना गया? 210। यानी 1 से 20 तक तो संख्याओं का जोड़ आ गया कितना? 210। 1 से 20 तक संख्याओं का योग कितना आपके पास? 210 है। अब आपको चाहिए क्या? 5 से 20 तक का पूछा है। 5 से 20 तक का, इसको कैसे करेंगे भाई? देखिए रह गया किसका? इसमें तो ये भी जुड़ रहे हैं, ये भी जुड़ रहे हैं। चाहे तो फार्मूला ला दो, चाहे नहीं जोड़ दो। 4, 3, 7, 2, 9 और 1, 10। चाहे 10 माइनस कर दो। 210 माता है, 10 माइनस कर दो भाई, कितना बच गया? 200। कितना गया? 200। 5 से लेकर 20 तक संख्याओं का योग कितना होगा? 200 होगा। कितना होगा? 200। इस तरीके से आप कर सकते हैं। उसके अंदर भी फार्मूला लगता है। कैसे? देखिए 4 संख्याएं हैं, तो 4 आगे 1 ऐड करेंगे 5 और बटे कितना? 2। 2 पर 2 उड़ा दिया, कितना गया? 10। तो कितना गया? 10। 10 माइनस करेंगे तो कितना होगा? 210 होगा। यह था क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 हुआ है। इसके बाद हम सीरीज करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। तो ये वीडियो थी और नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे मिलेंगे। ये डेमो क्लास थी आपकी, और नेक्स्ट वीडियो आपकी डेली टाइम रहेगा आपके पास 8:30 से
8:30 से रहेगा टाइमिंग PM, 8:30 से 8:30 से आपकी क्लास होगी। 40 मिनट की क्लास होगी आपके पास। 40 में जितने भी क्वेश्चन होते हैं, 10 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन, जितने भी होते हैं हम कराएंगे बिल्कुल। और आप सभी ने सपोर्ट करना है, आपके बिना कुछ भी नहीं हमारे पास। जितने भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं सभी को थैंक यू। हैव ए नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।